after the break, now we will discuss about the circulation of the CSF. CSF की प्रोडक्शन हमने देखा कि कोरोइड प्लेक्सिस में हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो हमारा कोरोइड प्लेक्सिस है सोडियम स्पेशल सोडियम पंप की हेल्प के साथ CSF की प्रोडक्शन कर रहा है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लेक्चर में कि कैसे जो CSF है वो अपना सर्कुलेट हो रहा है और फ्रॉम वेयर इट मूव्स एंड हाउ द पैटर्न फॉलोज, इसका जो फ्लो है वो कैसा है। सो लेट्स बिगिन विद दी हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के हमने बारे में बात करेंगे अभी। तो वहाँ यहाँ पे बन रही है हमारी ब्रेन स्टेम एंड देन पोन्स, दिस इज पोन्स एरिया, पोन्स, देन कम्स दी मेडुला ऑब्लिंगेटा, देन कम्स दी मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसके बाद प्रेजेंट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स, दीज आर लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। ओके, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। और दी सेरेब्रम, वी कैन से सेरेब्रम के हिस्से हैं, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है एंड दिस इज दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोरोइड प्लेक्सिस जो हैं वो CSF को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली द कोरोइड प्लेक्सिस इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द CP लिख रहा हूँ मैं, कोरोइड प्लेक्सिस इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला, रूफ ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के ऊपर प्रेजेंट है, छत के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल है क्या, थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर है, थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे ये वाली जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल इज दिस स्ट्रक्चर, या जो कि थर्ड वेंट्रिकल है और यहाँ पे इसका काम है टू पास दी CSF। ओके, तो ये जो है हमारा एरिया दैट इज दी रूफ ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल, इसकी छत के ऊपर एक प्रेजेंट है कोरोइड प्लेक्सिस। देन थर्ड वेंट्रिकल के पास भी प्रेजेंट है कोरोइड प्लेक्सिस, थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है कोरोइड प्लेक्सिस ऑन दी लेटरल साइड, ऑन दी लेटरल साइड इन द थैलेमाई इज प्रेजेंट कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, अब एक कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है यहाँ पे, कोरोइड प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन द थैलेमाई एंड इन द सेम मैनर यहाँ पे जो हम बाद में बात करेंगे, एक हमारा कोरोइड प्लेक्सिस जो है सैजिटल स्पेस में भी प्रेजेंट है, सैजिटल स्पेस में भी हमारा जो कोरोइड प्लेक्सिस है वो प्रेजेंट है। सैजिटल स्पेस यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें तो सैजिटल स्पेस दिस इज स्कल, दिस इज स्कल। तो यहाँ पे आके सैजिटल स्पेस जो है बन रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्यूरा मैटर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्यूरा मैटर की हेल्प के साथ यहाँ पे हमारे वीनस साइनसेस बन रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंट है एक और कोरोइड प्लेक्सिस। ये वाली स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बनाई है, यह वाली स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डेवलप की है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम टीचिंग अबाउट। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो हमने देखा एक कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है ऑन द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड वन कोरोइड प्लेक्सिस इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है जी, डॉट में ड्रा कर रहा हूँ बड़े बड़े साइज के। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कोरोइड प्लेक्सिस के बारे में हमने देखा कि वहाँ पे CSF की प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे लेफ्ट हमारे या फिर लेटरल वेंट्रिकल्स की। तो यहाँ पे ये जो एरिया प्रेजेंट है,
ये जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, ये वाले हिस्से जो हैं लेटरल वेंट्रिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, ये वेंट्रिकल्स बना रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल इनको क्यों बोला गया है, लेटरल इनको क्यों बोला गया है, यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेनी है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करनी है लाइक दिस। उसी तरह की स्ट्रक्चर हमने दूसरे हाथ पे जो है ड्रॉ कर लेनी है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट प्रेजेंट हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है, लाइक दिस दे आर प्रेजेंट, और यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स ऐसे खोले जाते हैं, ऐसे दिखाए गए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे खोल के मैंने ऐसे दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे खोल के मैंने ऐसे दिखाई है दैट लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है हमारा सेरेब्रल प्लेक्सिस जो है, कोरोइड प्लेक्सिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ समय के लिए जो है कोरोइड प्लेक्सिस को भूल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से हमारा जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे सर्कुलेट हो रहा है। अब हम टॉपिक कर रहे हैं सर्कुलेशन। ठीक है जी, क्लियर है, जैसे डिस्कस किया हमने स्टार्टिंग में। ओके, तो यहाँ से भाई जो हमारा CSF है बनना शुरू हो गया। ठीक है, ओके, CSF से लेटरल वेंट्रिकल भर चुके हैं। ओके, ठीक है, हमारा ये वाला कोरोइड प्लेक्सस भी भर चुका है। ओके, अब ये जो है CSF, लिसन विद योर बोथ ईयर्स वेरी क्लियरली एंड वॉच विद योर बोथ आईज वेरी क्लियरली। ये जो CSF है यहाँ पे इन द लेटरल वेंट्रिकल्स में बन रहा है, LV लिख रहा हूँ, लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ से ये जो CSF है ये स्पेशल, ठीक है, स्पेशल को हम बनाएंगे रेड कलर से। यहाँ पे स्पेशल ओपनिंग फोरामिना है यहाँ पे फोरामिना। फोरामिन का मतलब होता है ओपनिंग, फोरामिन। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेशल ओपनिंग है ये वाली। ठीक है जी, इसके थ्रू ये जो हमारा CSF है ये मूव करेगा कहाँ पे, इन द थर्ड वेंट्रिकल। ये जो स्पेस है थर्ड वेंट्रिकल है, ये जो स्पेस है थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल कौन कौन से हुए, लेटरल वेंट्रिकल कितने हैं, जैसे मैंने अभी हाथ खोल के दिखाया 1 and 2। लेटरल वेंट्रिकल कितने हैं, 2। लेटरल वेंट्रिकल 1 2 यानी 1 and 2। अब आ गया ये वाला थर्ड वेंट्रिकल। तो इस फोरामन से छेद से होता हुआ हमारा CSF यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। कौन सी स्पेस में आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में ये मूव कर रहा है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पे मूव कर रहा है। इन छेद को, ये जो फोरामन है, ये जो होल हैं, छेद हैं, इनको बोला जाता है फोरामन ऑफ मुनरो। ठीक है, इस छेद का नाम है FM, फोरामन ऑफ मुनरो। ठीक है, फोरामन ऑफ मुनरो के थ्रू होता हुआ हमारा CSF कहाँ पे आ रहा है जी, थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, यहाँ से हमारा जो CSF है कहाँ पे आ गया, थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। इसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ CSF फोरामन ऑफ मुनरो। ठीक है, फोरामन ऑफ मुनरो के थ्रू होता हुआ कहाँ पे आ गया, थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। नंबर 1 क्लियर है सभी को। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग टिल नाउ लेक्चर वो पूछ सकता है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर,
एवरीबॉडी क्लियर रिगार्डिंग दिस? शुड बी डिस्कस फर्दर? ओके, तो हमने देखा कि फोरामन ऑफ मुनरो के थ्रू होता हुआ लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF है वो कहाँ पे आ चुका है? थर्ड वेंट्रिकल में आ चुका है। ठीक है जी। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल भाई साहब है हमारे, ये आगे आके बना रहे हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पे, ये बना रहे हैं, इसका नाम है इस ट्यूब का, इस स्पेस का। ठीक है, लेटर हम बात करेंगे कि ये जो स्पेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनकी ब्लॉकेज हो जाए तो कई सारी सीरियस डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ब्लॉकेज होगी तो ऑब्वियस है ना, ब्लॉक लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट का, इस स्पेस का नाम है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट, सेरेब्रल एक्वाडक्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ओके, AQUE एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट से होता हुआ अब ये जो हमारा CSF है ये कहाँ पे आ गया? ये आ चुका है अब फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है ये यहाँ से थोड़ा सा क्या है? वाइड है, डायमंड शेप है। डायमंड कैसा होता है? डायमंड ऐसा होता है। ठीक है, डायमंड शेप है, ऐसी डायमंड शेप बनाई जा रही है। यहाँ पे आके ये जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है इन द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ पे आके ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड वेरी मच क्लियर। ठीक है जी, ओके, नाउ क्लियर एवरीवन? हर एक को दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ा सा वाइड हो रहा है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जो हमने याद रखनी है वो है स्पाइनल कॉर्ड की क्या है? सेंट्रल कनाल। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आ रही है जिसका नाम है, हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सेंट्रल कनाल है। ठीक है, सेंट्रल कनाल। तो ये जो सेंट्रल कनाल है ये भी फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है। कैसे? ऐसे। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ यहाँ पे आके ये जो हमारी सेंट्रल कनाल है ऐसे शेप बना रही है, यहाँ पे आके ऐसे शेप बना रही है। ठीक है, और हमने देखा कि कैसे जो है डायमंड शेप यहाँ पे बन रही है, ये वाली जो शेप है यहाँ पे बन रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले कहाँ पे बन रहा है CSF? लेटरल वेंट्रिकल्स में, फोरामन ऑफ मुनरो के थ्रू होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल कौन सा है? थर्ड वेंट्रिकल। वेरी गुड। ओके, अब जो CSF है वो एंटर कर चुका है फोर्थ वेंट्रिकल में। ये कौन सा वेंट्रिकल है जी? फोर्थ वेंट्रिकल, डायमंड शेप, इसको बोला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। जो हमारा CSF है अब कहाँ आ चुका है? फोर्थ वेंट्रिकल में आ चुका है। वेरी गुड। ओके, सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? ओके, तो हमने देखा फोर्थ वेंट्रिकल में CSF हमारे महाराज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब ये जो CSF बना है ये इट विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स दी सेंट्रल कनाल, सेंट्रल कनाल की तरफ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल कनाल की तरफ जो है ये जाएगा। इस तरह जो हमारा CSF है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका है एट दी, हमारा जो टर्मिनल है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल है, वहां तक ये डेड एंड तक पहुंच चुका है CSF। कौन से कनाल में? सेंट्रल कनाल। ठीक है, क्योंकि सेंटर में है स्पाइनल कॉर्ड के, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल कनाल। क्या बोला जाता है जी इसको? सेंट्रल कनाल। राइट, फोर्थ वेंट्रिकल से होती हुई CSF हमारा जो फ्लूइड है वो सेंट्रल कनाल के थ्रू होता हुआ कहाँ पे आ गया? एट द एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे हमने अभी देखना है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स आएंगी अभी। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स आएंगी। ठीक है जी, तो ये बच्चों कौन सा वेंट्रिकल है? ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ओके, तो हम अब देखते हैं
जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है इसको हम बाहर लेके आते हैं, ये डायमंड शेप को हम बाहर लेके आते हैं। ओके, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर है, सुंदर स्ट्रक्चर है, मेरी फेवरेट है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्थ वेंट्रिकल बन चुका है और नीचे की तरफ ऑफ कोर्स क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लेके आए हैं। ओके, थर्ड वेंट्रिकल से क्या आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ CSF आ रहा है, ब्लू कलर का पानी पानी पानी। ओके, तो अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। अब स्पाइनल कॉर्ड को तो इसका शेयर मिल चुका है, स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल कनाल के थ्रू अपना हिस्सा मिल चुका है CSF का। इसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इसको नरिशमेंट भी मिलेगी, इसके न्यूरॉन्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, इसको एक इम्यून, एक कंजेनियल स्ट्राइल इन्वायरमेंट मिलेगी। यहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने फोर्थ वेंट्रिकल के एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, वो है जैसे ही CSF अपना फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर करता है यहाँ पे, तो साइड में यहाँ पे प्रेजेंट हैं दो छेद, दो यहाँ पे छेद हैं जिनके थ्रू CSF बाहर आ जाता है। ठीक है, जिनके थ्रू CSF जो है बाहर आ जाता है, यानी यहाँ से इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लेट्स मॉडिफाई इट फॉर यू। ओके, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ओके, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ से CSF जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है फ्रॉम दी फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, CSF यहाँ से आना बाहर शुरू हो चुका है। अब इन छेद का नाम है, ध्यान से सुनिए, अब इन छेद का नाम है, होल्स का नाम है फोरामन। फोरामन का मतलब ही है छेद, फोरामन ऑफ लश्का, बड़ा ही सुंदर नाम है लश्का, फोरामन ऑफ मुनरो। मुनरो कौन सा है, यहाँ पे मुनरो ये, और ये कौन से फोरामन है, फोरामन ऑफ लश्का। ठीक है, फोरामन ऑफ लश्का के थ्रू CSF जो है यहाँ पे निकल रहा है बाहर। ठीक है, CSF यहाँ से बाहर निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सेरेबेलम, यहाँ पे प्रेजेंट है सेरेबेलम। ठीक है, ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है सेरेबेलम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो इसके तरफ CSF की जो मूवमेंट है, ये सेरेबेलम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेरेबेलम है, यहाँ पे CSF की जो है सक्रीशन है, पहुँचना है, एक्सेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो होना शुरू हो जाता है थ्रू दी फोरामन ऑफ लश्का। तो फोरामन ऑफ लश्का के थ्रू हमने देखा कि कैसे जो है हमारा CSF मूव कर रहा है, कहाँ पे जी, सेरेबेलम में। ठीक है, ये एरिया आ गया सेरेबेलम। ओके, क्लियर है। तो हमने देखा कि कैसे फोरामन ऑफ लश्का जो है अपना काम कर रहा है। तो अब मेरे पास ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, इसके साइड से निकल रहा है फ्लूइड फोर्थ वेंट्रिकल में से, फोरामन ऑफ लश्का। ठीक है, ऊपर से आ रहा है कहाँ से, थर्ड से फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, और फोरामन ऑफ लश्का के थ्रू होता हुआ सेरेबेलम में मूव कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ समझते हैं, थर्ड से फोर्थ में आ रहा है, थर्ड से फोर्थ में, और फोरामन ऑफ लश्का के थ्रू होता हुआ यहाँ साइड में CSF मूव कर रहा है, इससे पहले कि वो नीचे की तरफ जाए, क्लियर है जी, क्लियर है सभी को। यहाँ पे फोरामन ऑफ लश्का क्लियर है, फोरामन ऑफ मुनरो FM, ये कौन सा FM है, ये FM नहीं है, ये है FL, फोरामन ऑफ लश्का। ठीक है, लश्का, कितना अच्छा नाम है लश्का। ठीक है जी, लश्का। नाउ अब हम बात करते हैं मूविंग फर्दर। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? एवरीबॉडी क्लियर, सभी को क्लियर है? कैन वी कंटिन्यू फर्दर? ओके, तो हमने देखा कि CSF स्पाइनल कॉर्ड में भी आ चुका है, CSF सेरेबेलम की तरफ भी जा चुका है भाई साहब हमारा। ओके, तो ये जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है,
इसका ये वाला हिस्सा जो है थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामन ऑफ लश्का, फोरामन ऑफ लश्का, दो तरफ है ना फोरामन ऑफ लश्का। ओके, अब इसका जो आगे वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से भी CSF बाहर निकल रहा है। ये जो है फ्रंट पार्ट है, यहाँ से भी आगे की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर आगे की तरफ निकल रही है। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ स्ट्रक्चर निकल रही है, जैसे हमारा नाक आगे की तरफ निकला हुआ है ऐसे। मैं स्पाइनल कॉर्ड हूँ, ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है ये। ठीक है, ये भी एक फोरामन है, छेद है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले हिस्से की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले हिस्से की तरफ CSF की सप्लाई करेगा। इस फोरामन का नाम है, इस छेद का नाम है, होल का नाम है फोरामन ऑफ, क्या नाम है जी, फोरामन ऑफ मजिंडी। वाह, ये भी बड़ा अच्छा नाम है, फोरामन ऑफ मजिंडी। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, फोरामन ऑफ मजिंडी, फोरामन ऑफ लश्का। कौन कौन से फोरामन है? ठीक है, फोरामन ऑफ मुनरो कहाँ पे हैं? दो ऊपर। फोरामन ऑफ लश्का ये भी दो अपने फोर्थ वेंट्रिकल में, और यहाँ पे प्रेजेंट है फोरामन ऑफ मजिंडी, फोरामन ऑफ मजिंडी। ठीक है, यहाँ से थर्ड लेटरल वेंट्रिकल से CSF आ रहा है, CSF आ चुका है। ओके, यहाँ पे आ गया, ये है थर्ड, यहाँ पे है फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। अब साइडों में जा रहा है, साइडों में कहाँ जा रहा है? फोरामन ऑफ लश्का के थ्रू होता हुआ इन द सेरेबेलम, सेरेबेलम की तरफ जा रहा है। अब नीचे की तरफ आता हुआ फोरामन ऑफ मजिंडी के थ्रू, फोरामन ऑफ मजिंडी के थ्रू आगे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से आगे की तरफ गिर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी, फोरामन ऑफ मजिंडी अब नीचे की तरफ जो है ये मूव कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द CSF। कैसे CSF जो है सर्कुलेट हो रहा है, राइट? वेरी मच क्लियर अबाउट दिस? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, कैन वी प्रोसीड फर्दर? आगे चलें। ओके, तो हमने देखा कि कैसे जो CSF है हमारा लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड फोर्थ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, और रास्ते में क्या क्या कर रहा है? फोरामन्स के थ्रू सप्लाई भी बना के रखी जा रही है। अब अगर किसी पेशेंट में ये फोरामन, तीन फोरामन मोनरू, लश्का एंड मजिंडी जो है ब्लॉक हो जाएं, तो वहाँ पे CSF का फ्लो ऑब्वियस है रुकेगा, फ्लूइड है ना, रुकेगा। ठीक है, जैसे कि फोरामन का स्टेनोसिस हो जाए, ये जो हमारे फोरामन हैं, ये छेद हैं, ये बंद हो जाएं, टाइट हो जाएं। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, टाइट हो गया, बंद हो गया, तो CSF फ्लो नहीं करेगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, तो ये सीरियस मैटर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा CSF है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से होता हुआ इट मूव्स टू अपवर्ड और अपवर्ड और अपवर्ड। यहाँ से होता हुआ CSF हमारा जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सेरेबेलम से होता हुआ इट इज़ मूविंग अपवर्ड एंड कंप्लीट सेरेब्रल एरिया को ब्लड CSF सप्लाई करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे जो सब आर्केनॉइड स्पेस है, लेट मी मेक वेरी क्लियर फॉर माई स्टूडेंट्स। ठीक है जी, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ जी, फोरामन क्लियर है सभी को? ओके, तो हमने देखा दैट दिस इज द सेरेब्रल एरिया। ओके, ब्रेन स्टेम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। बहुत अच्छा। ऐसी कौन सी फिश होती है, किसी को कोई नॉलेज है? ऐसी एक स्ट्रक्चर फिश की होती है, टैडपोल की भी होती है, फिश की भी होती है, बट आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी फिश का जो है शेप है ऐसी होती है। ठीक है, हाँ जी, कौन सा वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल, वेरी गुड। यहाँ पे कौन से हमारे जो हैं फोरामन है? फोरामन
फोरामन ऑफ मुनरो, ठीक है, यहाँ से CSF आ रहा है यहाँ पे, ओके, एट दी थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल। बड़ी सिंपल डायग्राम है, बड़ी सिंपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल में कौन कौन से जो हैं हमारे वो हैं, फोरामन ऑफ लश्का, यहाँ से फोरामन ऑफ लश्का से जो हमारा CSF है होता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक तो इसने टेम्पोरल पार्ट को भी ब्लड CSF सप्लाई दे दी और ऊपर की तरफ भी धीरे धीरे सैजिटल साइनस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मूव करवा रहे हैं। अब सभी को क्लियर है, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट कैन आस्क नाउ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिपीट करने को बोलेंगे रिपीट करेंगे, लाइव चल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामन ऑफ लश्का, और बाकी का CSF जा रहा है इन द सेंट्रल कनाल ऑफ दी हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आके CSF जो है, यहाँ पे आके CSF सैजिटल साइनस, ठीक है, यहाँ पे आके जो है हमारा CSF सैजिटल साइनस, ठीक है, सैजिटल सुपीरियर, क्योंकि सबसे ऊपर है सुपीरियर सैजिटल साइनस में वीनस ड्रेनेज का पार्ट बन जाता है, अब इस एरिया को हम जूम करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे एक और बॉक्स है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है एक बॉक्स नहीं है, ट्रायंगुलर शेप एरिया है, ठीक है। तो सब आर्केनॉइड स्पेस में से यहाँ पे ये जो CSF है कहाँ से मूव कर रहा है, सब आर्केनॉइड स्पेस में से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये CSF ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, पहुँच चुका है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा वीनस ड्रेनेज। तो यहाँ पे जो है वीनस ड्रेनेज, इसमें बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे ये ओपनिंग्स बना रही हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे ये ओपनिंग बना रही हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसी प्रोजेक्शन बना रही हैं, ओके, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही हैं, जिनके थ्रू होता हुआ CSF जो है अल्टीमेटली वीनस ब्लड का हिस्सा बन जाता है। लिम्फेटिक जो है हमारी वो है सिस्टम है, उसका भी हिस्सा बनता है, प्लस इस जो है प्लेक्सस का हिस्सा बन जाता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो रेड कलर की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोला जाता है कोरोइड विल्लाई, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस, दो वर्ड हैं, कोरोइड विल्लाई। तो कोरोइड विल्लाई से होता हुआ जुगुलर वेन और वीनस रिटर्न का हिस्सा जो है ब्लड बन जाता है। किसका हिस्सा बन जाता है? वीनस रिटर्न का हिस्सा बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कोरोइड विल्लाई। तो हमने देखा कि किस तरह जो है CSF ऊपर की तरफ मूव करता हुआ अल्टीमेटली यहाँ पे आके ड्रेन हो रहा है, सब आर्केनॉइड स्पेस से होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे कोरोइड विल्लाई की हेल्प के साथ हमारा CSF भाई साहब जो हैं वो वीनस रिटर्न का ही हिस्सा बन जाते हैं, वीनस रिटर्न का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। और 20 जो है हमारी क्या बोलते हैं 20 ml आर्केनॉइड विल्लाई, ठीक है, लगातार इसको अब्जॉर्ब करती रहती है। 20 ml पर मिनट जो है इसका स्पीड है अब्जॉर्ब होने का। तो हमने देखा अभी तक स्टूडेंट्स कैसे CSF बन रहा है इन द कोरोइड प्लेक्सस। ओके, तो कैसे कैसे कौन कौन हेल्प कर रहा है बनाने में? अपेंडिमल सेल्स हेल्प कर रहे हैं, स्पेशल सोडियम पंप जो है वो हेल्प कर रहे हैं। CSF बनने के बाद उसकी हमने सर्कुलेशन देखी, क्या कैसे कैसे जो है CSF का फ्लो जो है प्रेजेंट है, और कैसे कैसे जो है कौन कौन से फोरामन है। लेट्स रिवाइज अवर फोरामन। हमारे फेवरेट फोरामन ऑफ मुनरो, फोरामन ऑफ लश्का, फोरामन ऑफ
मजिंडी। ये फोरामन आपने भूलने नहीं है। इट इज़ कॉमनली आस्क्ड इन द वाइवा ऑफ द एनाटमी एंड दे आर ऑल्सो आस्क्ड इन दी गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को, दैट व्हाट आर दी वेरियस फोरामेन इन्वॉल्व्ड इन दी सर्कुलेशन ऑफ दी CSF। तो हमने देखा कैसे जो है हमारा CSF इन्वॉल्व सर्कुलेट हो रहा है और कैसे कोरवाइड विलाई और आर्किनोइड विलाई जो है इसको रीअब्जॉर्ब होने में हेल्प कर रहे हैं। तो दिस was all about the circulation of the CSF. If any student is having any doubt regarding the circulation of the CSF, ये वीडियो आपने 2 या 3 बार देखनी है। इट इज़ वर्थ वॉचिंग बिकॉज आप अक्सर इसको भूल जाओगे। बड़ा इजी लगता है बट है नहीं है, हमने इसको सुपर इजी बनाया है। मेरी गारंटी है इस वीडियो को आप 3-4 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसे जैसे आपको जो जो पॉइंट समझ आ रहे हैं। हमारे नोट्स इसको और भी इजी बना देंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सर्कुलेशन ऑफ दी CSF। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स हैव ए ब्रेक। क्लास डिसमिस।